जंतर मंतर उपस्थित हैं और लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि जंतर मंतर पर युवाओं का आक्रोश सातवें आसमान पर है। सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह कि हाँ, लगातार जो लोगों का आने का सिलसिला जारी है, तो क्या ये सोच रखते हैं? क्या नाम? मेरा नाम है रतन तिवारी। मैं मुंबई से आया हूँ। तिवारी जी बम्बई से आए? जी हाँ। कब आए हैं? जिस दिन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, देश के प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विकास, पढ़ेगा बच्चा लिखेगा बच्चा, और महिलाओं की बात करते थे, बच्चों की बात करते थे, जब मैं देखा उनकी सरकार, उनका जो परम मित्र है अमित शाह, जिसके इशारे पे यह दिल्ली की पुलिस ने छात्रों के हाथ पैर तोड़ दिए, सर को फोड़ दिए, तो तुरंत मैंने ट्रेन पकड़ा और दिल्ली आ गया। रहा नहीं गया। 10 साल का बच्चा था, वो कह रहा था कि पापा देखिए इनके साथ मारपीट हो रही है, बच्चों को मार रहे हैं, हमारे साथ भी यही होगा। तो अगर आज आप जंतर मंतर पे नहीं गए तो इतिहास में आपसे पूछा जाएगा, आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी और मुझसे भी सवाल करेगी कि हम टीवी पे देख रहे थे, बच्चे मार खा रहे थे और तुम लोग तमाशा देख रहे थे टीवी पे। मैं आ गया और मैं आपकी चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ, देश के कोने कोने से लोगों से आह्वान करता हूँ, 2 दिन में आइए, जंतर मंतर पर पहुंच जाइए, क्योंकि ये तो अभी अंगड़ाई लड़ाई अभी बाकी है। लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ी जाएगी। और आप देख लीजिए, अभी तो 2 दिन में हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री मोदी का भी इस्तीफा मांगेंगे और उस निकम्मे उस कायर को इस्तीफा देना पड़ेगा। और उसे अब देश की कोई शक्ति नहीं बचा सकती, अडानी अंबानी नहीं बचा सकता, देश की गोदी मीडिया नहीं बचा सकती। अब देश का युवा, देश का जेन जी अब जाग चुका है और देश के प्रधानमंत्री को अब इस्तीफा देना पड़ेगा। 2 दिन का अल्टीमेटम है। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो मोदी जी आपकी बारी है। आप लोग गोदी मीडिया के पीछे को पड़ जाते हैं। देखिए, मैं तो आपका सम्मान करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। तो सोशल मीडिया वाले नहीं, मैं आपका सम्मान करता हूँ कि आप जैसे लोग ये छात्रों की आवाज बन रहे हैं, छात्रों की ताकत बन रहे हैं, और आप जैसे लोगों की वजह से लोकतंत्र जिंदा है, संविधान जिंदा है, संविधान को ताकत मिल रही है। लेकिन कुछ चाटुकार, मैं अंदर भी था, अंदर में देख रहा था किस प्रकार नरेंद्र मोदी कुत्ते का पट्टा अंजना ओम कश्यप के गले में लगा के लेके खींच रहे थे, तो वो सब चीज हमने देखा। तो इसीलिए गोदी मीडिया हमने कहा कि किस प्रकार देश की मीडिया को प्रधानमंत्री मोदी अपने कटघरे में खड़ा करके और कुत्ते का पट्टा डाल के उसे खींच रहे हैं। लेकिन आप जैसे लोगों का सम्मान करता हूं कि आप लोग छात्रों की आवाज बुलंद कर रहे हैं, छात्रों की आवाज उठा रहे हैं। आने वाला भविष्य, आने वाला पीढ़ी आपसे कहेगा, आपकी सराहना करेगा, आपके बच्चों का सराहना करेगा कि उस समय जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, देश के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा था, तो मेरे पिताजी उस समय इस लड़ाई में सहभागी थे। आपको लग रहा है कि जो आक्रोश इस समय उबला है, पूरे देश से लगातार लोगों का आना जारी है, सरकार ने सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए आसपास के, नतीजा क्या है? अरे ये डरी हुई सरकार है सर, डरी हुई सरकार है। अभी मेट्रो बंद कर दिया, जैमर लगा दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, पुलिस बल, यहाँ पे आप देखिए पुलिस बल लगा दिया, बैरक लगा दिया। पूरी तरीके से प्रधानमंत्री डरा हुआ है, उसका सिंहासन हिल रहा है। और आप देख लीजिए, अभी वो पिछली बार तो पीछे के गेट से भाग गया ना, इस बार पीछे के गेट से भागने नहीं देते। इस बार पीछे भी जेनजी खड़े होगा, आगे भी जेनजी खड़ा होगा, उन्हें वहीं पे दबोच के ठोकेंगे। और देश का प्रधानमंत्री, अब मैं बार बार कह रहा हूं, 2 दिन का समय दिया जा रहा है, अल्टीमेटम। तीसरे दिन देश का प्रधानमंत्री इस्तीफा देगा। अगर इस्तीफा नहीं देगा, दौड़ा के इस्तीफा ले लेंगे, दौड़ा के इस्तीफा ले लेंगे। अरे आप देखिए ना, मणिपुर पे वो बोल नहीं पाता, पेपर लीक पे बोल नहीं पाता, लेकिन पाकिस्तान की अगर कोई बात आ जाए तो पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, उस पे करता है। आप देख लीजिए, यही लोग थे ना, यही लोग थे जो राम मंदिर के नाम पे ढिंडोरा पीट रहे थे। आज भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी हो गया, और चोर लुटेरे कौन थे? उन्हीं के लोग थे। उस पे प्रधानमंत्री नहीं बोलता, योगी आदित्यनाथ उस पे नहीं बोलते, तो कहीं ना कहीं चौकीदार देश का चोर है। और जेन जी अब जाग चुके हैं, क्योंकि देश अब जान चुका है पेपर लीक किसके सरकार में हो रही है और चंदा चोरी किसके सरकार में हो रही है, तमाम जो घटनाएं हैं, महिलाओं के साथ शोषण किसके सरकार में हो रहा है, बलात्कार किसके सरकार में हो रहा है, किसानों के साथ अत्याचार किसकी सरकार में हो रहा है। तो देश अब जाग चुका है, क्योंकि चौकीदार चोर है। आप इतने सारे मुद्दे बता रहे हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारा तो डंका बज रहा विश्व पटल पर। मैं तो साहब वही तो कह रहा हूँ, आप जैसे लोग हैं, आप दिखाइए ना, आप जाइए, बच्चों से मिलिए। ये देखिए पुलिस, देखिए
ये देखिए पुलिस जा रही है। कहीं ना कहीं ये जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, ये पैसे की भीड़ नहीं है। ये अपना काम धंधा छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के, ट्यूशन क्लासेस छोड़ के ये लोग आए हुए हैं और कड़ी धूप में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं सिंहासन प्रधानमंत्री का डगमगा रहा है। और मैं आपको बोल दूं, अगर थोड़ी सी भी नैतिकता बची होगी ना उस कायर नकारे निकम्मे प्रधानमंत्री मोदी में, वो रिजाइन खुद दे देता। अरे जो अपने पत्नी को नहीं संभाल पाया, वो देश को क्या संभालेगा भाई? जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, देश के छात्रों का क्या होगा? अरे वो निकम्मे को लोगों ने गलती से बैठा दिया। और सभी लोग, मैं तो खुद ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, मैं हिंदू, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज तमाम हिंदू लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये हिंदुत्व के नाम पे, भगवान श्री राम के नाम पे इस देश को ठगने का काम किया। मैं तो आपके माध्यम से कहता हूँ, उसके ऊपर 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसे अब बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा सर। और आप जैसे लोग साथ रहिए, इसकी क्या औकात है? इसको दौड़ा के इस्तीफा ले लेंगे, 2 दिन का इंतजार करिए। 2 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ, अगर वो अपने आप को बचाना है तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे दो। ऐसे ही इंदिरा गांधी का तानाशाही 1975 में बढ़ा हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का आंदोलन वही छात्रों का ही आंदोलन था, जिसने इतनी बड़ी तानाशाही इंदिरा की शासन व्यवस्था को खत्म कर दिया। ये छात्र जो है, ये इस शासन व्यवस्था के अंतिम कील होंगे, आपको ये बता दे रहे हैं। ये छात्र आंदोलन, ये पूरे देश में इस शासन, इस सबका साथ सबका विकास करने वाला, ये नारा देने वाला, ये सबका साथ नहीं, सत्ता का विकास और जनता का सत्यानाश करने वाला ये प्रधानमंत्री मोदी है। और ये नफरत, झूठ, पाखंड सारा जो भरा हुआ है इस प्रधानमंत्री में भरा हुआ है। ये भारत के सारा लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म कर दिया है। सारी संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। और रहा सवाल इस बात का कि ये छात्रों का आंदोलन ये इस सरकार की व्यवस्था को खत्म करेगा। 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त पे लाल किले से छाती ठोक के बोलेंगे हम 80 करोड़ परिवारों को राशन दे रहे हैं। वो तो ऐसा है कि वो तो बात बेची जाती है, बहुत बहुत ऊंची बातें बेची जाती है। बात की रोटी खिलाना है देश के लोगों को। देश के लोगों को ये बता दीजिए कि ये कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है। और यहाँ का प्रधानमंत्री अमेरिका से ट्रेड डील कर रहा है, अमेरिका को बहुत बड़ा बाजार दे रहा है प्रधानमंत्री की। भारत एक बहुत बड़ा बाजार हो जाएगा और अमेरिका आकर के अपना प्रोडक्ट बेचेगा यहाँ पर, और भारत के किसान मर जाएंगे इस डील से। 21 तारीख को किसानों ने महापंचायत के लिए आह्वान किया था, लेकिन इस तानाशाही सरकार ने उस पंचायत को नहीं होने दिया। जगह जगह किसानों को गिरफ्तार किया गया। और अब इस समय किसान और छात्र मिले हुए हैं। इस शासन व्यवस्था का अंत होगा। जवान और किसान एक साथ। जय, हाँ जय। चलिए, तो जंतर मंतर पर हूँ, दिखाते हैं आपको कि अब आगे होने वाला क्या है।